हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गैस पोस्टिंग में सबसे महंगी नीश, सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी कौन सी है, क्या हमें इस पे काम करना चाहिए या नहीं। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नीशीज हैं जो गैस पोस्टिंग के हवाले से, लिंक बिल्डिंग के हवाले से, बैकलिंक्स के हवाले से, ऑफ पेज एसईओ के हवाले से सबसे महंगी कैटेगरी जो होती है ना वो हो सकती हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर मैंने जो है ना वो एक लिस्ट निकाल के रखी हुई है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरीज हैं इन ब्लॉगिंग। देखें, जब हम गैस पोस्टिंग करवाते हैं ना जिन वेबसाइट्स के ऊपर, आपको पता है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ही होती हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरीज इन गैस पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स। ठीक है जी, आप जो भी नाम से जो है ना वो इसको जानते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी द मोस्ट एक्सपेंसिव हाई पेइंग ब्लॉगिंग कैटेगरीज। ठीक है, आगे लिखा है जी उस लिस्ट का मैंने नाम लिखे हुए हैं, उन कैटेगरीज के नाम मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी जो होती है ना वो सबसे एक्सपेंसिव है। वीडियो गौर से देखिएगा, मैं इसके आपको एडमिन वेबसाइट भी निकालना सिखाऊंगा इस वीडियो में। इसी कैटेगरी से रिलेटेड मैं क्लाइंट भी निकालना सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है ना वो निकाल सकते हैं, जो कि सबसे एक इजी मेथड जो है ना वो हो सकता है। जी तो बात करते हैं जी सबसे पहली कैटेगरी की। सबसे जो पहली और सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है ना वो है जी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस एक ऐसी कैटेगरी है जो गैस पोस्टिंग में ब्लॉगिंग के हवाले से सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव नीश हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद है इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद है जी रियल एस्टेट, लॉ एंड लीगल एडवाइस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, बिजनेस एंड वेब होस्टिंग। ये टॉप 10 ऐसी कैटेगरीज हैं जो ब्लॉगिंग के हवाले से, गैस पोस्टिंग के हवाले से सबसे एक्सपेंसिव हैं। अब देखें जी, आप लोगों ने मोस्टली फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा कि लोग $5 पे भी गैस पोस्टिंग सेल कर रहे हैं। अब देखें जी, मैं ना हमेशा जो है ना वो क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, कभी भी मैंने क्वांटिटी पे जो है ना वो फोकस नहीं किया। अब देखें, फर्ज करें एक बंदा जो है ना वो $5 की गैस पोस्ट, आपने फेसबुक पे देखा होगा लोग अक्सर जो है ना वो सेल कर रहे हैं। $5 की गैस पोस्ट बंदा सेल करे और 20 गैस पोस्ट वो सेल करे। ठीक है, तो वो कितने की सेल करेगा जी? $100 की 20 गैस पोस्टिंग सेल करेगा। अब उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा वो हम नहीं जानते, $20 होगा, $30 होगा, या 5 के बदले $2 होगा, या $3 होगा। चले आप $5 को छोड़ें, अब $50 की लगा लेंगे कि बंदा गैस पोस्ट सेल कर रहा है। ठीक है, एवरेज ही हम जो प्राइस चलती है ना वो लगा लें। तो फर्ज करें वो 2 गैस पोस्टिंग या 6 गैस पोस्टें सेल करेगा ना तो वो $300 जो है ना वो बना पाएगा। लेकिन इस कैटेगरीज की हम बात कर लें कि बंदा एक गैस पोस्ट भी सेल करे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी फाइंड कर ले, एक एडमिन के साथ भी डील कर ले, तो इसकी इतनी हाई प्राइस, इसकी इतनी महंगी गैस पोस्ट हो सकती है कि उस 6 को भी जो है ना वो अबूर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पर्सनली मैंने फाइनेंस की नीश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है ना वो गैस पोस्ट सेल किया, वो कि $700 में। अब उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था ना वो था $200, मतलब कि $500 जो है हमने एडमिन को दिए थे, $200 जो है हमारा प्रॉफिट था। अब देखें, अगर आप दूसरी कैटेगरीज की बात करें, छोटे छोटे ऑर्डर्स की बात करें, 10-10, 20-20, $50-50 की बात कर लें, उस पर ना तो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा होता है और ना ही जो है ना वो इतनी एक्सपेंसिव कैटेगरीज होती हैं। फर्ज करें, इधर से आपको आइडिया भी मिल सकता है कि अगर आपने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनानी है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी इन एक्सपर्टीज इन 10 कैटेगरीज पे, किसी भी कैटेगरीज पे फॉलो करते हैं, तो आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी इन पे जो है ना वो हाई कर सकते हैं। अब देखिए एक्सपेंसिव क्यों है, इन पे जो CPC जो ऐड चलते हैं, पे PPC भी होता है, CPC भी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक भी कहते हैं, PPC पे पर क्लिक भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे जो महंगी एडवर्टाइजमेंट है ना वो फाइनेंस की जो है ना वो इन कैटेगरीज के ऊपर है। आपने अक्सर देखा होगा, फर्ज करें अगर किसी का यूट्यूब चैनल है, अगर इन 10 कैटेगरीज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो ऐड आते हैं ना वो बहुत महंगे ऐड जो है ना वो होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी कैटेगरीज। ठीक है, अब देखिए जी, हम चलते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पर अगेन और देखते हैं कि अब हम इसकी गैस पोस्टिंग के लिए वेबसाइट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जी, इसमें ना गैस पोस्टिंग की वेबसाइट निकालने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, देखें आपने जब भी जिस भी कैटेगरीज के ऊपर काम करना है ना, और इधर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैटेगरीज को या इन कैटेगरीज को वो लोग टारगेट करें जिनका गेस्ट पोस्टिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। न्यू लोग इसको जो है ना वो टारगेट ना कीजिएगा, न्यू लोग इसको एक्सपीरियंस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी जो अप्रोच है ना, जो माइंडसेट है वो आपको थोड़ा डिफरेंट लेके चलना पड़ता है। इसकी ईमेल आपकी बिल्कुल उस तरह वे जो है ना वर्क नहीं करेगी। इसमें आपको कंटेंट पे जो है वो फोकस करना होगा। जैसे आपको पता है कि हम पेड इंक्वायरीज, पेड गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी के हवाले से एडमंस को ईमेल करते हैं, इसमें हमें उसको पैसे तो देने ही देने हैं, लेकिन साथ हमारा कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए कि वो हमें गेस्ट पोस्ट दे। अदरवाइज ये दूसरी वेबसाइट की तरह हर बंदे की गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। बिहाइंड द सीन लेंगे ये भी पैसे ही, पैसे के साथ साथ उस लेवल का कंटेंट, अपनी आपकी वेल रिसर्च आपका आर्टिकल होगा तो आपको गेस्ट पोस्ट मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि न्यू लोग इसको जो है ना वो ट्राई ना कीजिएगा। उनको समझ नहीं आएगी क्या काम है या कैसे जो है ना वो होगा। इसलिए वो पहले छोटे छोटे ऑर्डर्स पे काम करें, छोटे छोटे जो कम एक्सपेंसिव जो सी कैटेगरीज है उन पे काम करें, देन जो है वो इस पे मूव हो। एक्सपीरियंस लोग कीजिएगा, उनको ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि मैंने बताया है ये इनके एडमन को वैसे अप्रोच नहीं करना, थोड़ा डिफरेंट वे होता है। ठीक है जी। जब भी आपने इन कैटेगरीज के ऊपर काम करना है ना, तो आपने कभी भी इसकी अब्रॉड नीश को टारगेट नहीं करना। आपने इसको नैरो डाउन करना है, इसकी सब निशेज, इसकी सब कैटेगरीज के ऊपर जाना है, उन कीवर्ड को टारगेट करना है। अब उनमें से आप किसी एक कीवर्ड को पकड़ने, लाइक आप बिजनेस को पकड़ लें, रियल एस्टेट को पकड़ लें, इन्वेस्टमेंट को पकड़ लें, पर्सनल फाइनेंस को पकड़ लें। उसी कीवर्ड के ऊपर आप एडमिन वेबसाइट्स निकालें, उसी कीवर्ड के ऊपर आप क्लाइंट्स निकालें। अगर आप क्लाइंट्स निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, आपको क्लाइंट भी निकालना सिखाएगा कि आप मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइंट भी किस तरह या इन कैटेगरीज के क्लाइंट किस तरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनली गेस्ट पोस्टिंग मुझसे सीखना चाहते हैं, जिस कोर्स में हम ना सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग बल्कि दूसरी बैकलिंक्स बनाने की टेक्निक्स के ऊपर भी बात करते हैं। अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो जो कोर्स की फ़ी है वो बिल्कुल हाफ हमने की हुई है। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो फ़ी मिलेगी वो बहुत डिस्काउंटेड, अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यही सेशन हमारा ईद के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी। अब बहुत से भाइयों का बहनों का क्वेश्चन है जी अभी तो रमज़ान चल रहा है जी, हमारा टाइम नहीं है, हमने जो थे अबादात के आगे जो है वो रातें आ रही हैं, तो अभी ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी हम इनरोलमेंट करवा लेंगे तो आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसी कोर्स के जो कोर्स है हमारा वो ईद के बाद ही जो है वो स्टार्ट होगा। इनरोलमेंट आप करवा सकते हैं, कोर्स आपका ईद के बाद ही जो है ना वो स्टार्ट होगा, ताकि तब हर बंदा जो है ना वो अपने काम का से अपनी चीज़ों से जो है ना वो फारग हो जाएगा। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।